मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिसंबर 1984 यानी आज से 37 साल पहले दर्दनाक हादसा हुआ था। इतिहास में जिसे भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें गई और कई लोग अनेक तरह के शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं। दर्द के 37 बरस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। आज से 37 साल पहले वो दृश्य और वो हादसा कोई भूल नहीं सकता। सरकारें कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत जो थी वो सामने निकल कर आई। और 1984 में जो गैस कांड हुआ, उससे न सिर्फ लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, बल्कि कई ऐसे परिवार हैं जो अपने वंश तक को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हुए। आज हम इसी तस्वीर को आपके सामने बताएंगे कि आखिर वो हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद अब जो स्थिति है वो किस तरीके से है। भोपाल गैस त्रासदी, जिसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जा रहा है, इस त्रासदी ने न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया। मेरे 11 महीने का बेटा मेरे गोद में था, उसको मैंने चादर में लपेटा, और बड़ा बेटा मेरा 7 साल का था, उनके पापा ने लिया, और तीसरा बेटा मेरा 4 साल का था। उस घुटन में, उस तड़प में मेरे अपने 4 साल के बेटे को बिस्तर में छोड़ा और हम लोग भागे। न जाने कितने लोगों को कभी न खत्म होने वाली बीमारी के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। कड़ाके की सर्द रात थी, लोग चैन की नींद सो रहे थे। दिसंबर 1984 को भोपाल की छोला रोड स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में भी रोज की तरह अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर प्लांट एरिया में अपना काम संभाले हुए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की रात हजारों लोग मौत की नींद सो जाएंगे। 2 दिसंबर 1984 की रात प्लांट से गैस का रिसाव हुआ और त्रासदी की दास्तां बन गई। आज की पीढ़ी ने उस भयानक रात के बारे में सिर्फ सुना या तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन इस गैस त्रासदी से बचे हुए लोगों के लिए वह रात आज भी दुनिया की सबसे खौफनाक रातों में से एक है। भोपाल गैस त्रासदी के दुख दर्द की दास्तां बयां कर रहे हैं पीड़ित शहजाद खान। 37 बरस हो चुके हैं भोपाल गैस कांड को लेकर, और अब भी लोग उस त्रासदी को जानकर और सुनकर भयभीत हो जाते हैं। उनको वो दौर याद आ जाता है कि कैसे वो रात थी। और यहाँ पे वो पीड़ित हैं जो बताएंगे, शहजाद खान हैं, और जनाब शहजाद खान, जो उस दौर में थे और आज वो किस तरीके से देखते हैं और वो कैसा मंजर था जब गैस कांड हुआ था। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो दौर बताइए जनाब कि उस वक्त क्या स्थिति थी और क्या दौर था। आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। हमारा नाम शहजाद खान है। जिस वक्त गैस निकली थी, मैं कच्चों में इसी में ड्यूटी कर रहा था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, और आज 37 साल हो गए, मगर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। सही तरीके से अस्पतालों में दवाएं भी नहीं मिलती। गवर्नमेंट फ्री में दवा देती है, किडनी ख़राब है तो उसका इलाज नहीं है, फेफड़े ख़राब हैं और ब्लड प्रेशर की दवा मिलती है बस। और हमारे सारी बस्ती वालों को कोई ध्यान नहीं करता। आप लोग भी सब आते हैं ना, इसी महीने में आते हैं सब, और कोई मदद करने आता महीने भर, 6 महीने 15 दिन पहले आते हैं, फिर कोई भी नहीं आता हम लोगों की तलाश। वो कैसा मंजर था फैक्ट्री के अंदर? ये था, यहाँ से जो पाइप के पास से लीक हुई थी, तो थोड़ा हम लोग ड्यूटी पे थे तो समझा यार कुछ गड़बड़ हो रही है। हमारे अफसरों से, हमारे शकील मियाँ ने, जिन्होंने बताया था कि उसको बंद करा था, बहुत दिन से कह रहे थे ये पाइप ख़राब है, पाइप ख़राब है, नहीं हटाया उन्होंने। और यहाँ से ये गैस यहाँ से रिसन हुई, जब बस्ती के लोग कुछ भगे, कुछ यहीं रहे। यहाँ से कुछ लोग, हमें रोडवेज की गाड़ियाँ आ गई थी, 1250 हॉस्पिटल में पटक दिया। वहाँ से फिर जैसे तैसे दिन में हम अपने अपने घरों पे आए, तो फिर मतलब ऐसा लगा कि जैसे बताया किसी ने गैस निकली, फिर भाग गए लोग बाग। आज तक परेशान है साहब। गैस लीक होने के बाद स्थिति कैसी बनी? आप उस होने के बाद कुछ तो लोग घरों में मर गए, कुछ इधर उधर भाग गए।
और उस वक्त डॉक्टरों के पास दवाएं तो थी नहीं, मेरे ही 6 इंजेक्शन पसलियों में घुसड़ दी थी 1250 में, कोई इलाज नहीं था उसका। भाई ये है। उसके बाद से सरकार ने आज तक कोई सुध ली हो या आपसे या बस्ती के लोगों से कोई आके बातचीत की हो? मुआवजे को लेकर एक हमेशा बात कही गई। कहते हैं नेता लोग, मगर आज तक तो मुआवजा पूरा हमें मिला नहीं। 25 वालों को 25 मिले, मुझे 1 लाख रुपए करके ऐसे दिए, 2 वक्त 35 दिए, 1 वक्त 30 दे दिए, फाइनल 1 लाख दे दिए। वो जो मंजर था आज आप अपनी जहन में याद रखते हैं? हाँ तो फुरेरी आ जाती है साहब, ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल आंखों में अंधेरा आ जाता है। वो ध्यान हमारे कई पूरे जेपी नगर के लोग, बस्ती के अंदर कम से कम 95 लाशें निकली थी 3 दिन में, 95। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 बताई गई थी और बाद में सूबे की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों के मरने की पुष्टि की थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शी और अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 से ज्यादा लोगों की मौत तो 2 सप्ताह के अंदर ही हो गई थी और करीब 8000 लोग रिसी हुई गैस से फैली बीमारियों के कारण मारे गए थे। उस भयावह घटनाक्रम को फिर से याद करने पर भुक्तभोगियों की आंखें आज भी आंसुओं से भर जाती हैं। 37 साल पहले उस गैस कांड मंजर को फिर से हम अमजद खां की जुबानी सुनाएंगे। अमजद खां जो है वो गैस पीड़ित है और 62 साल के हैं। 62 साल के। उस वक्त क्या देखा था आपने, क्या स्थिति थी जब आपने गैस कांड का जिक्र हुआ? और गैस साहब धुआं निकल लिया था गैस का, कोई कहीं भागा कोई कहीं भागा। आप उस वक्त कहाँ पर थे? अपने घर के अंदर मौजूद था। तो आसपास में क्या अफवाह आई कि क्या भागो भागो, बस ये चिल्ला चोट हो रही थी तो हम लोग भागे। हमने क्या जला दिया और मिर्ची देखते रहते, तो उसके बाद में पता चला कि मिर्ची है का धुआं निकल जाएगा। आपको क्या दिक्कतें हुई गैस रिसाव होने के बाद? आप किस तरीके से पीड़ित हुए? इस तरह मैं ज्यादा साहब चीवर भगा था अपने बच्चों को लेकर, तो एक लड़की थी मेरी, वो खत्म हो गई थी गैस कांड में। आप कितने दिन बाद आए सीहोर से और क्या स्थिति देखी आस पड़ोस? 2 दिन बाद आया था सर। कितने लोगों की मौत हुई? बहुत मौत हुई थी, बहुत मौत हुई थी बेपनाह। मैं अपने भाई को पीठ पे लाद के लाया था, मुंबई पुलिस वाले लठ मारे थे, इलाज भी नहीं मिल पाया? कुछ नहीं मिला साहब, जो हार गए उस वक्त, वो पड़े हुए घर के अंदर। कोई मुआवजा आज तक? कुछ नहीं मिला। गैस काटने कॉपी तक नहीं बनी है, परमिट तक नहीं बना है। जब जहाँ दवा लेने तो कहते साहब परमिट ले आओ, परमिट कहाँ से लाया मीडिया में, है ही नहीं लाए कहाँ से। आसपास में जो लोग थे उस वक्त घरों में क्या स्थिति बनी? हमारा जो पड़ोस में थे वो वही स्पार्ट भी खत्म हुए थे घर के अंदर ही। हमारे दोस्त की अम्मा भाई, हमारे भाई को नर्मदा में भेज दिया था बड़े वालों को। कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो आज भी गैस से पीड़ित है? बहुत है साहब, इधर गली में है, इस तरफ चले जाओ आप, बहुत है, बेपनाह आदमी है, मतलब निपटते जा रहे हैं और बाप जा कुछ नहीं मिल रहा अभी किसी को भी। ये उस दौर की बात बता रहे हैं कि आज से जो गैस कांड को लेकर जो स्थिति बताई है उन्होंने और आज की जो मौजूदा स्थिति है वो लगभग उसी तरीके से है। आज तक कोई मदद नहीं मिली है, मदद के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं और सरकार मुआवजे के नाम पे कुछ भी नहीं दिया है। हालांकि गैस पीड़ित जो संगठन है वो लगातार सालों से मांग कर रहे हैं और उनकी भी शिकायत यही है कि पिछले कई सालों से जो है वो लगातार मांग रहे हैं और जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो सिर्फ ना सरकारों के लिए सबक है बल्कि लोगों के लिए भी सबक है। ये जो जनाब है ये 62 साल के हैं और 62 साल में अपना जो गुजर बसर कर रहे हैं। ये सिलाई की इनकी छोटी सी दुकान है सड़क के किनारे, रोजाना 100 से 200 रुपए कमा लेते हैं और इसी से ही गुजारा करते हैं। लिहाजा 37 साल बाद भी आज भी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, पीड़ित परेशान है, इलाज के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं लेकिन अब तक कोई उन्हें ठोस
जो है सौगातें नहीं मिली है। आज भी वो अपने उसी दौर में जी रहे हैं जिस तरीके से गैस कांड के वक्त उनकी हालत थी। लिहाजा अब सरकार को ही गैस पीड़ितों की सुध लेनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त ये गैस कांड हुआ उस वक्त रेल से ये फैक्ट्री नजदीक थी। जो लोग उस वक्त ट्रेनों से निकल रहे थे उनकी भी मौतें हुई थी। कैमरामैन इरफान के साथ विवेक पांडे, NITV भोपाल। आज से